बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जब हम छोटे थे तो रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही जिस चीज़ की हमें सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी वो थी इफ़्तार पार्टीज़, जिसमें ना सिर्फ हम मज़े मज़े के खाने एंजॉय करते थे बल्कि अपने कज़न्स और रिलेटिव से भी मुलाकात करते थे। तो इफ़्तार पार्टीज़ ना सिर्फ हमारा ट्रेडिशन है बल्कि रोज़ेदार का रोज़ा खुलवाना एक बहुत सवाब की बात भी है। इस रमज़ान मुबारक मैंने भी अरेंज की एक इफ़्तार पार्टी जिसमें मैंने बनाई बहुत सारी मज़े मज़े की चीज़ें जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। ये तमाम रेसिपीज़ मैं आपके साथ इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता शेयर करूँगी। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लीजिए। सबसे पहले जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है कराची के मशहूर फ्रेस्को के दही बड़े, जो मीठे दही बड़े भी कहलाते हैं। दही बड़े बनाने के लिए मैंने लिया मूंग दाल आटा, जो पाकिस्तान में तो बहुत आसानी से मिल जाता है लेकिन अब यहाँ दुबई में अलादिन में भी अवेलेबल है। अगर आपके पास ये आटा नहीं है तो आप आधे कप मूंग की दाल को पानी में 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दें। उसके बाद उसे बहुत ही कम पानी में बिल्कुल बारीक पीस लें। इस आटे में मैंने ऐड किया सोडा बाय कार्ब या बेकिंग सोडा और थोड़ा सा नमक। फिर इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा करके तकरीबन हाफ़ कप के बराबर पानी ऐड किया और उसे स्पैचुला से अच्छी तरह मिक्स कर लिया। इस बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए जैसे केक बैटर की होती है, यानी जब आप इसको स्पैचुला से लिफ्ट करें तो वो ना बहुत ज़्यादा थिक हो और ना बहुत ज़्यादा रनी। इसके बाद इस बैटर को एक बीटर की मदद से अच्छी तरह व्हिप अप करना है ताकि इसका वॉल्यूम भी बढ़ जाए और इसका कलर बिल्कुल लाइट हो जाए। इस रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स, उनकी क्वांटिटीज़ और डिटेल्स स्क्रीन के अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। जब बैटर का कलर बिल्कुल लाइट हो जाए और वो अच्छी तरह फ्लफ़ी हो जाए तो फिर हमें ये टेस्ट करना है कि हमारा बैटर अभी रेडी है या नहीं। इसके लिए हम 1 गिलास पानी में थोड़ा सा बैटर ड्रॉप करके देखेंगे। अगर वो सिंक कर जाए तो इसका मतलब बैटर को अभी व्हिपिंग की और ज़रूरत है, लेकिन अगर इस तरह फ्लोट करने लगे तो इसका मतलब हमारा बैटर फ्राइंग के लिए रेडी है। फ्राइंग के लिए ऑयल को मीडियम लो फ्लेम पे हीट कीजिए। उसके बाद चमचे से या हाथ की मदद से थोड़ा थोड़ा बैटर उसमें ड्रॉप करते जाएँ और फ्राई करते जाएँ। दही बड़ों का साइज़ फ्राई करते हुए थोड़ा सा बढ़ेगा और उसके बाद सोक करने में इसका साइज़ मज़ीद बड़ा हो जाएगा। तो जिस साइज़ का आप बैटर डाल रहे हैं आप ये एक्सपेक्ट करें कि तकरीबन उसके डबल साइज़ के दही बड़े फाइनली तैयार होंगे। मीडियम लो फ्लेम पे ही आपको इन बड़ों को तब तक फ्राई करना है जब तक कि इनका कलर लाइट ब्राउन हो जाए। जब दही बड़ों का कलर लाइट ब्राउन हो जाए तो आप इसको ऑयल से निकाल लें और अगला बैच फ्राई कर लें। जब दही बड़े के सारे बैचेस फ्राई हो जाएं तो फिर उसके बाद आप दोबारा से इन सारे बड़ों को ऑयल में डाल के रीफ्राई करें ताकि उनका कलर यूनिफॉर्म हो जाए। रीफ्राई करने के बाद आप इन बड़ों को किसी प्लेट में निकाल लें और इनको रूम टेम्परेचर पे आने तक का इंतज़ार करें। इस स्टेज पे आप इन बड़ों को जिप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। गरम गरम दही बड़ों को अगर पानी में सोक करने के लिए डाल दिया जाए तो उसमें गुठली रह जाती है, तो मेक श्योर कि पानी में सोक करने से पहले दही बड़े रूम टेम्परेचर पे हों। अब 2 घंटे के लिए आप इन दही बड़ों को पानी में सोक कर दें। जब ये अच्छी तरह सोक हो जाए तो हाथों से इसका पानी स्क्वीज़ आउट करके इसे सर्विंग डिश में डाल दें। अब हम दही बड़ों के लिए मीठी दही प्रिपेयर करेंगे, जिसमें हम दही में नमक डालेंगे और शुगर डालेंगे। उसके बाद हम उसे विस्क से इतना मिक्स करेंगे जब तक कि सारी शुगर उसमें डिज़ोल्व हो जाए। जब दही बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी और उसमें सारी शुगर अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाएगी तो हम इसमें 1 से 2 टेबल स्पून मिल्क ऐड करके उसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फिर आप इन बड़ों को इस मीठी दही से अच्छी तरह कवर कर देंगे और इसके ऊपर घर का बना हुआ चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। अगर आपने मेरी चाट मसाले की रेसिपी नहीं देखी है तो मैं ऊपर लिंक कर देती हूँ ताकि आपके लिए कन्वीनियंट हो जाए। फिर आप इन दही बड़ों को 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें ताकि दही इसमें अच्छी तरह सोक हो जाए और उसके बाद इसे ठंडा ठंडा सर्व करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और कराची के ये दही बड़े आपके रमज़ान का मज़ा दुबाला कर देंगे।
हमेशा की तरह मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और मुझे आसानियाँ अता फ़रमाए। इस इफ्तार पार्टी की बाकी रेसिपीज़ इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।